जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल गांधी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखते हैं 10th क्लास का 2025 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है, जिसका कोड है 817 VJ। ठीक, इसके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके टिक द करेक्ट, उसके बाद देखते हैं फिर आगे पेपर। पहला ऑप्शन दे रखा है कि बंसीलाल, देखो पहला कहा कि बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी रिकमेंडेशन फॉर द नाइट, कि बंसीलाल को कुड नॉट ने गेट माने मिल सका एनी रिकमेंडेशन कोई आवास फॉर द नाइट रात्रि ठहरने के लिए, रात्रि में रुकने के लिए। तो इसमें ऑप्शन जाएगा हमारा वी, क्योंकि ऑल द होटल रूम्स वर बुक्ड, कि होटल के सभी कमरे बुक्ड माने बुक हो गए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा वी। उसके बाद देखते हैं दूसरा कि व्हाट डज द वर्ड सॉलिटरी मीन इन द पैसेज, कि वर्ड माने क्या, द वर्ड माने सब, सॉलिटरी का मीन माने अर्थ है इन द पैसेज, पैसेज में, ठीक है, या गद्दांश में। तो ये भी नहीं हो सकता एन एक्सपेंसिव होटल, नहीं ये हो सकता ए हाईवे होटल। इसका अर्थ होता है ए फ्री रेस्टिंग प्लेस, एक निवास स्थान, मतलब एक फ्री में रुकने का स्थान जहाँ यात्री रुकते हैं। आगे तीसरा कि द पोर्टर रिफ्यूज्ड टू हेल्प बंसीलाल, कि पोर्टर ने रिफ्यूज मान होता है इनकार करना, क्या होता है इनकार करना, कि पोर्टर ने रिफ्यूज इनकार कर दिया हेल्प सहायता करने के लिए बंसीलाल बंसीलाल से, बिकॉज क्योंकि ही वाज रूड टू द पोर्टर, ठीक है, कि ही माने वह वाज माने था रूड, ठीक है, रूड था, या द पोर्टर माने पोर्टर के लिए। तो ये गलत है, हमारा ऑप्शन जाएगा इसका डी सही, ठीक है, ही रिफ्यूज, ही माने उसने, रिफ्यूज इनकार कर दिया था, पे अदा करने के लिए, पोर्टर माने पोर्टर से एनी टिप, कोई भी टिप या कोई भी हिस्सा या कोई भी रकम, क्योंकि पोर्टर ने उससे 2 या 3 रुपए के लिए बोला था। आगे जो ऑप्शन नंबर 4 है कि द बॉयज दे रखा है बिफोर द एंटर द क्लास, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, इसमें 2 घटना एक साथ घटित होती हैं, तो जिसमें जो बिफोर आता है, जिसमें पहले घटना घटित होती है, उसका पहला पार्ट जो होता है हमेशा हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हेड प्लस मैन वर्ब थर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला कि यू आर प्राउड योर सन, कि यू माने तुम्हें, आपको, आर माने प्राउड माने गर्व, ऑफ योर सन, तो इसमें क्या जाएगा, ये गलत लगाया है बच्चे ने, ऑप्शन डी सही जाएगा ऑफ। ठीक, अब देखते हैं अगला कि ही स्पेंट ऑफ लॉट ऑफ मनी, ही माने उसने स्पेंट खर्च किया, लॉट ऑफ मनी बहुत सारा धन। अब इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द वर्ड मनी, मनी क्या है, मनी हमारा है नाउन, और कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि लॉट ऑफ बहुत सारा धन दे रखा है तो अनगिनत है, तो इसमें क्या जाएगा नाउन, और नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसमें पूछा नहीं है कौन सा नाउन है, बाकी हमारा ऑप्शन ए सही होगा, नाउन। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, ठीक है, इसमें जो मिसस्पेल्ड वर्ड है, नीचे दिए हुए वर्डों में कौन सा मिसस्पेल्ड है, मिस्चीफ ये भी हमारा सही है, बिलीव ये भी हमारा सही है, और इसमें दे रखा है डिसीव, डिसीव में क्या होता है DECEIVE, तो इसलिए हमारा यही मिसस्पेल्ड है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 8 कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि लास्ट नॉट रेनिंग इट वी नाइट हैज सिंस। ठीक है, अब हमें ये करेक्ट करना है वाक्य, तो देखो इट नॉट वीन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तब नॉट आएगा। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैज, तो हैज नहीं आया सब्जेक्ट के बाद, तो हमारा ये गलत। उसके बाद है नाइट लास्ट नॉट, ये भी गलत, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से नहीं आ रहा। उसके बाद है वी नॉट रनिंग, ये भी गलत होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा डी सही,
क्योंकि इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्योंकि हमारा किस टेंस का वाक्य बनेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखते हैं आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसमें पैराग्राफ दे रखा है ए लेटर टू गॉड से। ठीक है, कि व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a below of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pieces reached me. Send me the rest since I need it very much." ठीक है, तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 9 कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जब पत्र पेटिका में डाला था, हु वेंट टू ओपन इट, उसे किसने खोला था, तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा वी। किसने खोला था, द पोस्ट मास्टर ने। किसने खोला था, पोस्ट मास्टर ने, जिसमें ये दे रखा है द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, तो यहाँ से ढूंढ लेंगे कि पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, पोस्ट मास्टर वेंट माने गया, ओपन माने खोला, इट माने उसे, किसे, पत्र को, तो यहाँ से मिल जाएगा द पोस्ट मास्टर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर देखते हैं 10 कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। कि हाउ मच मनी कितने धन लेंचो माने लेंचो को, गेट माने प्राप्त हुआ। ठीक है, तो लेंचो को कितना धन प्राप्त हुआ था, 70 पीसेज। उसने 100 पीसों की मांग की थी, 100 पीसों की डिमांड की थी, परंतु उसे कितने पीस प्राप्त हुए थे, 70 पीसेज, 70 पीस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब ऑप्शन नंबर देखते हैं 11, ऑप्शन नंबर 11 या 11, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। व्हाट माने क्या, लेंचो माने लेंचो ने, थिंक माने सोचा, लेंचो ने क्या सोचा, द पोस्ट ऑफिस डाकघर के एम्प्लॉयज माने कर्मचारियों को, तो इसमें क्या, इसमें हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का समूह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा ए सही इसका। देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। अकॉर्डिंग माने अनुसार, मंडेला माने मंडेला के, व्हाट माने क्या, इज माने है, द ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, वेल्थ माने धन, ऑफ माने का, राष्ट्र माने, नेशन माने राष्ट्र का, तो माइनरल्स ये भी गलत, डायमंड्स ये भी गलत हो जाएगा, गेम्स सबसे बड़ा धन क्या होता है, जनता या पीपल, जिसे बोलते हैं लोग या जनता। देखते हैं नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। कि फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, लियोन ओ फ्लैटी, लियोन ओ एफ फ्लैटी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट विकल्प। अब दे रखा है पैराग्राफ पोइट्री से कि हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। ठीक है, अब इसमें विकल्प दे रखा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। कि डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणें कवि पर पड़ने के बाद क्या इफेक्ट डाला या क्या प्रभाव डाला, तो इसमें दे रखा है कि चेंज हिज मूड, उसके मूड को बदल दिया, चेंज हिज जॉब, उसकी नौकरी को बदल दिया, चेंज हिज लक, उसके भाग्य को बदल दिया, चेंज हिज कलर, उसके कलर रंग को बदल दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा कि उसके मूड को बदल दिया। आगे, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। ठीक है, ये व्हाट माने क्या, वाजमान था, सेव्ड सुरक्षा की या रक्षा की, द पोएट कवि के। ठीक है, या कवि के किस चीज को बचाया, तो क्रो कवि का कोया नहीं था, कोए को नहीं बचाया, ट्री पेड़ को नहीं बचाया, स्नो बर्फ को नहीं बचाया, क्या सम पार्ट ऑफ डे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, सम पार्ट ऑफ द डे। अब देखते हैं नेक्स्ट कि मिसेज पंफ्रे वाज ए, मिसेज पंफ्रे वाज ए। अब ऑप्शन दे रखा है पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी या जेंटल लेडी। कि पुअर लेडी गरीब महिला थी, ये भी गलत जाएगा। ठीक है,
आगे कि सेल्फिश लेडी, स्वार्थी महिला थी, ये भी गलत है। वो क्या थी? रिच लेडी, धनी महिला थी, अमीर महिला थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी सही, रिच लेडी। आगे कि हु वाज थीप इन द स्टोरी, कहानी में जो चोर था वो कौन था? ठीक है, तो इसमें मंगल पांडे, ये भी गलत है। सुरेश, ये भी गलत है। अनिल, अनिल भी गलत है। इसमें चोर कौन बना था कुछ समय के लिए? हरी सिंह। कौन बना था? हरी सिंह। आगे कि हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी, हु माने कौन, बाय माने था मिडनाइट, अर्धरात्रि का, विजिटर माने होता है आगंतक, ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो इसमें कौन था? इसमें था मैक्स। कौन था? मैक्स। आगे वेयर वाज एवराइट बोर्न इन, वेयर वाज एवराइट बोर्न इन, कि एवराइट जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे? तो ये ऑप्शन दे रखा है, लिवरपूल, लंदन, ऑक्सफोर्ड या रीडिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, रीडिंग। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट कि मटिल्डा, लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 20 कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा ऑलवेज माना हमेशा रिमेंड रहती थी, अनहैप्पी प्रसन्न रहती थी, हैप्पी प्रसन्न रहती थी, डिलाइटेड खुश रहती थी, कंटेंटेड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा ए सही, वो अप्रसन्न रहती थी, वो खुश नहीं रहती थी, क्या अप्रसन्न रहती थी। इस तरह से हमारे 20 के 20 ऑप्शन क्लियर हो गए। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, पैराग्राफ से संबंधित है, पार्ट बी। ठीक है, इसमें दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एंड दैट फॉलो। ठीक है, ये दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब पैराग्राफ दे रखा है कि इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स, इट मीन्स दैट वी शुड डू ऑलवेज व्हाट दे टेल अस टू डू, all that we have is given to us by our parents, they tempt us when we are too young to do anything for ourselves, they keep a watch over us in time of sickness, provide for our amusement, teach us religion and guard us from evil influence. ठीक है, obedience is a very simple way of showing gratitude for these benefits. It is the way that is well, well माने होता है अच्छा या प्रसन्न या ठीक, within the reach of the young infant as well as the full grown son. ठीक है, तो अब इसमें दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि भाई शुड वी ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा क्यों माननी चाहिए? तो इसका हमें आंसर दे रखा है इसमें कि इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य, टू ओबे आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानना। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे दे रखा है व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, कि व्हाट माने क्या, आवर पेरेंट्स हमारे माता पिता डू करते थे, फॉर अस हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से भी हो जाएगा कि दे टेंट, दे माने भी टेंट बनाते, तंबू बनाते थे, अस माने हमारे लिए, बहन जब वी आर टू यंग टू डू एनीथिंग फॉर अवर सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हमारा यहाँ तक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की व्हाट इज द वे ऑफ द शोविंग आवर ग्रेटिट्यूड फॉर आर दीज बेनिफिट्स। ठीक है, कि कौन सा तरीका दिखाया गया है आवर ग्रेटिट्यूड, हमारे ग्रेटिट्यूड के लिए, जो आल दीज बेनिफिट, जो आल माने सभी के लिए, बेनिफिट्स लाभदायक है। तो ये दे रखा है कि ओबीडियंस इज वेरी सिंपल वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दीज बेनिफिट। तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर। अब दे रखा है लास्ट है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्लेजर, प्लेजर माने होता है प्रसन्न या खुश या हर्ष। ठीक, तो इसका हमारा हो जाएगा वेल, क्या हो जाएगा? वेल। ठीक, तो इस तरह से हमारा पैराग्राफ क्लियर हो गया।
अब देखते हैं आगे राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज। अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए आमंत्रित पत्र, या दे रखा है अथवा में दे रखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। योर कॉलेज, अपने विद्यालय के। रिक्वेस्टिंग, विनती करते हुए। ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस, ग्रांट यू लीव छुट्टी के लिए, एब्सेंस अनुपस्थित रहने के लिए, फॉर ए वीक एक सप्ताह के लिए, यूआरएल बीमारी के कारण, बीमारी के प्रार्थना पत्र एक सप्ताह की छुट्टी के लिए लिखिए। तो हम बुखार का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस तरह से एप्लीकेशन लिख देंगे। आगे राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन होता है वार्षिक फंक्शन, जो वार्षिकोत्सव जो होता है उसे बोलते हैं एनुअल फंक्शन। इन योर स्कूल इन अबाउट 80 वर्ड्स या 100 वर्ड्स, 80 और 100 शब्दों के बीच लिखना है। हिंट दे रखे हैं व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, इसे कब कब मनाते हैं। प्रिपरेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट, कल्चरल प्रोग्राम, अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट एंड थैंक्स गिवन स्पीच बाय द प्रिंसिपल। आगे लास्ट में दे रहे हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आ गया ग्रामर का पोर्शन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है हमें। और वाक्य दे रखा है हमारा असर्टिव सेंटेंस का। किसका दे रखा है? असर्टिव सेंटेंस का कि ही सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, हमारी रिपोर्टेड स्पीच किससे हो रही है? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है और लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा है। तो हमें पहचान हो जाएगी कि किस टेंस का वाक्य है, कि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। तो असर्टिव सेंटेंस पे क्या करते हैं? ही सेड टू मी, सेड टू को कहाँ बदल देते हैं? टोल्ड में। कहाँ बदलते हैं? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास हटाकर असर्टिव सेंटेंस में लगाते हैं कंजक्शन दैट। क्या लगाते हैं? कंजक्शन दैट। उसके बाद आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, तो ही के अनुसार हमारा फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा। तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा? ही। क्या हो जाएगा? ही। अब से आई के साथ तो सेल आया है, तो ही के साथ हमेशा क्या आता है? विल। और विल के अनुसार क्या हो जाएगा? ही वुड। ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। आगे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, कि पैसिव वॉइस में बदलिए। राइट शी इज राइटिंग ए लेटर। किस टेंस का वाक्य है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगी कि ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग बाय हर, ए लेटर इज बीइंग बाय हर। अब अगला है पंक्चुएट द फॉलोइंग। ठीक है, इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो टी दा दे रखा है, दा में टी बड़ी बन जाएगी। ठीक है, कैपिटल लेटर में बन जाएगी टी बड़ी। द टीचर सेड टू मी। सेड टू मी के बाद क्या लग जाएगा? कोमा, कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद हमारे दे रखा है एच, हैव दे रखा है। हैव में एच बड़ा बन जाएगा क्योंकि यहाँ से हमारी रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एच में, हैव में एच बड़ा बन जाएगा। हैव यू डन योर वर्क, और योर वर्क के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पंक्चुएट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे दे रखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ठीक है, कि इंग्लिश में परिवर्तन कीजिए। आगे ये दे रखी है स्टोरी कि वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वर्षा ऋतु को बोलते हैं रेनी सीजन। क्या बोलते हैं? रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखा है कि देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है।
तो देश के यहाँ कनेक्टर जुड़ा हुआ है तो यहाँ से हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक, अगर कुछ भागों में यहाँ भी कनेक्टर है हमारा तो ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जहाँ काकी के में पर होते हैं वो हमारा कभी सब्जेक्ट नहीं होता। बहुत अधिक वर्षा हो रही है तो मौसम संबंधी वाक्यों में हमेशा इट का प्रयोग होता है। किसका होता है? इट का। तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हेवली, अधिक वर्षा हो रही है। ठीक है, कहाँ? इन माने में, इन माने में। कुछ भागों में, सम पार्ट, कुछ भागों में, ऑफ कंट्री, देश के, ठीक है, ऑफ कंट्री, देश के कुछ भागों में अधिक वर्षा हो रही है। तो इस तरह से बन जाएगा इट इज रेनिंग हैविली इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। आगे कि कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है तो कुछ भागों में यहाँ भी कनेक्टर जुड़ा हुआ है, वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है तो यहाँ भी हमें इट से वाक्य बनाना होगा कि इट इज नॉट, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग एट ऑल, बिल्कुल। एट ऑल के लिए एब्सोल्यूटिव भी लगा सकते हैं, एट ऑल भी लगा सकते हैं, एट ऑल इन सम पार्ट, कुछ भागों में, ठीक है। आगे ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं तो बोथ ऑफ देम या बोथ ऑफ दीज, ठीक है, बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ये दोनों समस्याएं, ठीक है। आर माने हैं, आर माने हैं। आगे हो जाएगा कर्स माने क्या? अभिशाप। क्या है? कर्स माने अभिशाप, कि अभिशाप है फोर माने के लिए, द कंट्री माने देश के लिए। तो ऐसा बन जाएगा कि बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर कर्स या ए कर्स और फॉर कंट्री, ये दोनों समस्याएं देश के लिए क्या है? अभिशाप हैं। अब आगे आगे दे रखा है हमारा लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में दे रखा है कि भाई लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, कि भाई माने क्यों, लेंचो माने लेंचो, एंग्री माने नाराज हो गया, व्हेन जब, ही रिसीव्ड द लेटर जब उसने पत्र को खोला। तो क्यों नाराज हुआ था? क्योंकि उसने 100 पीसों की डिमांड की थी और उसने कितने प्राप्त किए थे? 70 पीसेज। इससे पीछे विकल्प भी आया तो इस तरह से बना देंगे कि लेंचो वाज एंग्री, लेंचो नाराज हो गया, बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज, क्योंकि उसने 70 पीस प्राप्त किए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। और में दे रखा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है, ठीक है। तो आगे फिर उसके बाद ऑप्शन बी दे रखा है कि व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग एंड व्हाई। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे कि व्हाई डज एनी फ्रैंक के लिए एनीथिंक, उसने क्या सोचा, दैट पेपर, पेपर में हैज मोर पैटर्न, अधिक धैर्य के लिए, देन अपेक्षा पीपल माने लोगों को। तो इस तरह से हमारा 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 अथवा में 2-2 करके पूछे हैं। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन में भी अथवा में दे रखा है, चाहे तो इसे कर दीजिए चाहे इसे। वी में भी हमारे 2 दे रखे हैं, चाहे वी वाला फर्स्ट कर दीजिए चाहे दूसरा कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसमें लिटरेचर में क्या आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, या आंसर माने उत्तर, एनी कोई एक उत्तर दीजिए फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं। कितने शब्दों में पूछ रहा है? 60 शब्दों में, मिनिमम 60 शब्दों में कम से कम। तो ये दे रखा है व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कि व्हाट माने क्या, बुद्धा माने बुद्धा ने, से माने कहा है, अबाउट माने बारे में, मोर्टल ऑफ द वर्ल्ड संसार के अमर के बारे में या अमर होने के बारे में। तो देखो इसमें कितने नंबर में पूछा है? 4 नंबर में, ठीक है। आगे दे रखा है कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। व्हाट माने क्या, वर माने था, डिफिकल्ट कठिनाइयां का, फेस्ड माने सामना किया, नेल्सन मंडेला ने, इन अचीव फ्रीडम, अचीव माने प्राप्त करने के लिए,
फ्रीडम माने आजादी, फॉर हिज पीपल, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए आजादी प्राप्त करने के लिए उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया या किन कठिनाइयों का सामना किया। ठीक है, तो इस नेल्सन मंडेला ने कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें 30 बार तो जेल भेजा गया। ठीक, तो इस तरह से अपना हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अपना हम वो उसमें अपने यूट्यूब चैनल पर करा भी चुके हैं, दोनों क्वेश्चन करा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा किससे, द सरमन एट बनारस। ठीक है, बनारस के उपदेश या बनारस में उपदेश। और दूसरा दे रखा है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला से दे रखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के चैप्टर से दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, कि अपने डस्ट ऑफ स्नो से एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, या फिर दे रखा है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने सिलेबस से कोई 4 लाइन की पोएम लिखनी है। डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो कॉपी जो जो लाइन जो दे रखी है वो हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 एंड 50 वर्ड्स, और 40 या 50 शब्दों में हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। फायर एंड आइसी, वर्ड फॉर आग, वर्ड फॉर आग, इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है इसके राइटर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आगे ट्रीज, पेड़, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, तीसरा दे रखा हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। तो लगातार पहला दूसरा चैप्टर है फायर एंड आइसी। ठीक, जो दे रखा है ट्रीज तीसरा चैप्टर है, और चौथा चैप्टर हाउ टू विल्ड एनिमल्स। ठीक है, कि पशुओं की या जंगली जानवरों की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों सेंट्रल आइडिया अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, तो करा रखे हैं इससे पहले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा लिटरेचर का, ये आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स। ठीक है, कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव टर्की, कि व्हाट माने क्या, ओनली माने केवल एक ही, वे माने तरीका था, सेव माने बचाने, टर्की माने टर्की को। तो जो मिस्टर हैरिट थे उन्होंने बताया था कि इसे भोजन से अलग रखा जाए, इसे भोजन न दिया जाए और पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाए। ठीक है, तो उसे भोजन न देकर हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट देकर इसे बचाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है हु वाज ग्रिफिन व्हाट हैड द डिस्कवर्ड। ठीक है, कि उसने ग्रिफिन कौन था, तो ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट। ठीक है, ये फेमस साइंटिस्ट, फेमस वैज्ञानिक था। और हु वाज लॉलेस पर्सन, वह कानून को तोड़ने वाला ही था। हु हैड ही डिस्कवर्ड, उसने किसकी खोज की थी, तो एक ड्रग्स की खोज की थी जो मनुष्य को अदृश्य बना देती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, कि एक आंसर देना है कितने वर्डों में, कम से कम 60 वर्डों में। ठीक, ये तो दे रखा है हमारा, ये दे रखा है हमारा किससे, सप्लीमेंट्री रीडर से, सप्लीमेंट्री रीडर से दे रखा है। तो ये दे रखा है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण लिखिए। तो भोली का चरित्र चित्रण, भोली का नाम जो रियल नाम जो था वो सुलेखा था, और भोली किसकी पुत्री थी, रामलाल की पुत्री थी, और सबसे छोटी पुत्री थी। ठीक है, क्या थी, सबसे छोटी पुत्री। ठीक है, तो इस तरह से बना के लिख सकते हैं कि भोली इज भोली रियल नेम सुलेखा। ठीक है, सी वाई द डॉटर ऑफ रामलाल। इस तरह से बना बना के हम लोग अपना करेक्टर स्केच इसका लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मैडम फॉरेस्टर इन द स्टोरी, द नेकलेस, नेकलेस मान होता है हार, होता है हार। जो मिस्टर मैडम फॉरेस्टर जो थी जिनसे नेकलेस जो हार जो उधार लिया था, ठीक है, उनके रोल के बारे में, जो उन्होंने क्या भूमिका निभाई उसके बारे में लिखना है। तो इसमें भी चरित्र चित्रण लिख दो, मैडम फॉरेस्टर का चरित्र चित्रण
तो कितने नंबर में पूछा है? 4 नंबर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का जो 2025 में इंग्लिश का कक्षा 10 का पेपर था वो पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।